महाभारत के इतिहास में एक खूंखार योद्धा, जिससे कौरवों के महान योद्धा भी उस वीर के सामने घुटने टेक देते थे। उस महान योद्धा को मारने के लिए कौरवों को चक्रव्यूह रचना पड़ा। महाभारत का यह वीर कोई और नहीं, वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। 16 वर्ष की आयु में जिस दिन यह महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। वे द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले इकलौते राजकुमार थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम और कृष्ण की बहन थी, के पुत्र थे। अभिमन्यु को चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा था। उसने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिया था। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा माता के बीच में ही निद्रा मग्न होने से व्यूह के बाहर आने की विधि नहीं सुन पाया था। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसका लाभ उठाकर कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस वीर योद्धा पर टूट पड़े, क्योंकि कौरव पक्ष का कोई भी योद्धा अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हरा नहीं सकता था। बलराम, जो अभिमन्यु के मामा और गुरु थे, जिनकी शिक्षा का प्रभाव अभिमन्यु पर बखूबी था। अभिमन्यु के युद्ध कौशल के आगे कौरव के योद्धा, चाहे कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी टिक नहीं पाता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके अभिमन्यु के रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही द्रोणाचार्य ने उनके रथ पर प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर कौरव सेना के सभी योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को दुर्योधन के सामने ही मृत्यु घाट पहुंचा दिया। ऐसा दृश्य देखकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और कौरव के सभी महारथी को आदेश दिया कि सभी एक साथ चारों ओर से प्रहार करो, जिससे महाभारत का सबसे कम उम्र का यह योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया और महाभारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया।